हर हर महादेव दोस्तों, आज की कथा है राधा अष्टमी व्रत की कथा। इसलिए जो लोग यह व्रत करते हैं या जो लोग नहीं भी व्रत करते हैं उनको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई तो कुछ देर बाद कृष्ण जी अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम होती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे कन्हैया के पास जा पहुंचती हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह आचरण भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। श्रीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया और राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी जिनके साथ भगवान घूम रहे थे विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं। राधा ने श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में आगे जाके होता है और आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बनता है। तो दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ किंतु उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। दरअसल ये सब भगवान की एक माया ही चल रही थी। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा और वो मेरे ही अंशावतारों में से एक ही होगा। इस तरह से आप पृथ्वी पर मेरी ही बनकर रहेंगी। आगे कृष्ण भगवान जी कहते हैं, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। और इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती होती हैं। जिस तरह से एक बच्चा दुनिया में आता है ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी वैसे ही प्रसव होता है। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी और देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया था और इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। तो इस तरह से राधा रानी का जन्म होता है। तो राधा रानी का जन्म भ्रात मास के शुक्ल अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म होता है। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और तभी से यह व्रत चलन में है। तो इस तरह से आज की कथा यहीं समाप्त होती है और अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।